जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी एक अच्छी और प्यारी सकारात्मक सोच हमेशा हमें खुश रखती है, बहुत ही स्वस्थ रखती है। तो नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। तो नए दिन की नई शुरुआत। कैसे हैं आप सब? भाई पूछने की क्या बात है, आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई मौसम गर्म भी है, बारिश भी आ रही है। अजीब सा मौसम इस समय चल रहा है। तो आज क्या बात करें? कुछ ऐसी पॉजिटिविटी जो हमें झकझोर के रख दे, शायद हमारे विचारों को बदलाव की ओर लेके जाए। अरे अरे रेखा जी, आज ये इतनी गहरी और कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा क्या लेकर आई हैं आप, और ऐसी कौन सी बात है जो हमें सोचने पर विवश कर देगी? वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, आप सबके साथ और सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी आप मुझे अपना साथ और सहयोग दीजिए। प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा कितनी सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी पॉजिटिविटी, हर तरह की पॉजिटिविटी भाई। देखिए, मैं केवल उपदेश नहीं देती हूँ, केवल ज्ञान नहीं बांटती हूँ। जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे अच्छा लगता है बताना, आपसे शेयर करना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ पल फुर्सत के जब मेरे पास होते हैं तो मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने और आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करने। यदि आपको सच में वाकई में लगता है कि मेरी वीडियोस आपके दिल को छूती हैं, कुछ ऐसे सवाल या पॉजिटिविटी होती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, तो प्लीज जल्दी से उन्हें लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और मेरा साथ और सहयोग हमेशा देते रहिएगा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी को कौन नहीं जानता? हम सब उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। सरोजनी नायडू जी अक्सर महिला सम्मेलनों में जाया करती थी। एक बार की बात है, कलकत्ता में वे किसी सम्मेलन में सभापति बनकर गई और उस महिला सम्मेलन में जो भी अतिथि आमंत्रित किए गए थे, उन सबका परिचय होने के बाद एक एक करके सबके भाषण देने का समय आया। सरोजनी नायडू जी ने गौर किया कि हर महिला दे रही थी, कोई बांग्ला में दे रही थी, कोई हिंदी में, तो कोई उर्दू में। कहने का अर्थ है कि हर महिला अलग अलग भाषा में अपने विचार रख रही थी। साथ ही साथ वो महिलाएं अन्य भाषाओं में कमियां निकाल रही थी और अपनी भाषा को सबसे अच्छा बता रही थी। ये बात सरोजनी नायडू जी को अच्छी नहीं लगी। सभी महिलाओं का ये कहना था कि केवल उनकी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है। सरोजनी नायडू जी बहुत परेशान और दुखी हो गई कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं। तभी उस सम्मेलन की जो संचालिका थी, वे सरोजनी नायडू जी के पास आई और बोली कि मैडम, आपके घर से फोन आया है, आपका बच्चा बेहद रो रहा है और आपको जल्दी ही घर पर बुलाया है। यह सुनकर सरोजनी नायडू जी खड़ी हुई और बोली कि घर जाने से पहले मैं आया से यह पूछ लेती हूँ कि मेरा बच्चा किस भाषा में रो रहा है। गौर कीजिएगा दोस्तों, सरोजनी नायडू जी ने ये कहा कि पहले मैं अपनी आया से ये पूछ लेती हूँ कि मेरा बच्चा किस भाषा में रो रहा है, कौन सी भाषा है जिसमें वह रो रहा है। तो सोचिए दोस्तों, उस समय उस सम्मेलन में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। वे सभी अतिथि महिलाएं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में भाषण दिया था और अन्य भाषाओं में कमियां निकाली थी, वे शर्मिंदा हो गईं। तब सरोजनी नायडू जी ने स्टेज पे आकर बोला कि हर भाषा का अपना महत्व और स्थान है, हर भाषा की अपनी काबिलियत है, अपनी अच्छाइयां हैं, अपने गुण हैं। कभी भी अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों की भाषा को नीचा नहीं दिखाना है। हर भाषा श्रेष्ठ है,
हर भाषा अपना महत्व रखती है और हर भाषा की अपनी काबिलियत है। तो यह सुनकर सारी महिलाएं उनसे क्षमा मांगने लगीं और आगे से ऐसा ना करने की बात भी कही। दियाना, मैंने आपको सोचने पर मजबूर कि सच में हमें कभी भी अपनी काबिलियत दर्शाने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखाना है। फिर चाहे वह भाषा की बात हो या फिर हमारे काम की बात हो या हमारे रुतबे की बात हो या हमारे व्यक्तित्व की बात हो। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, श्रेष्ठ है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका व्यक्तित्व हो और फिर चाहे उसका काम हो। तो यही सुंदर सी पॉजिटिविटी जिसे जब मैंने भी महसूस किया और सोचा तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई। तो ऐसी थी हमारी सरोजनी नायडू जी। इतने प्रगतिशील विचार थे उनके। तब हम अपने साथ साथ दूसरों को भी श्रेष्ठ समझते हैं, उसी पल से हम सफल होते जाते हैं। वेल, कैसी रही आज की ये पॉजिटिविटी? कुछ डिफरेंट रही ना? काफी हटके रही हमारी आज की ये मुलाकात, आज की हमारी ये बातें। सच, कभी कभी अपने रूटीन से हटकर कुछ अलग करते हैं ना हम, तो बस देखिए कितना अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। और कुछ नया जब हमें जानने और समझने को मिलता है तो हमारे ज्ञान का भी विस्तार होता है, हमारी सोच में बदलाव आता है और हमारा व्यक्तित्व तो निखरता ही है। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर और भी बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ मिलती रहूंगी आपसे समय समय पर। हमेशा हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो है अभी है, इसी पल है। खुश रहिए, हर पल को जिए, हर पल में एंजॉय कीजिए। बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी खुशियों को अवॉइड मत कीजिएगा। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।